विकसित उत्तर प्रदेश के 8 साल पूरा होने पर माननीय मंत्री गण ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सारे योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और आइए सुनते हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या क्या कहा और कौन कौन सी योजना पर उन्होंने काम किया। सारे प्रेस वार्ता के दौरान बातचीत हुई, तब लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के 10 साल और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष, इस उपलक्ष्य में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं मेरे इस पश्चिम क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे नोएडा महानगर के सम्मानित अध्यक्ष महेश चौहान जी, गौतम बुद्ध नगर के जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, यहाँ की पूर्व विधायक और महिला आयोग की सम्मानित अध्यक्षा रही बहन विमला बाथम जी। इन सब की ओर से आप सबका इस पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जब हम बात करते हैं 8 वर्ष की, आप सब जानते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है और आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता कि 2017 में जब प्रदेश हमें मिला तो हमें किस रूप में मिला था। हमें खजाना खाली मिला था, एक प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में मिला था, एक प्रदेश बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के रूप में मिला था, एक प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, इस रूप में मिला था, एक प्रदेश जिसके अंदर उद्योग के नाम पे अपहरण उद्योग और माफिया उद्योग, इस रूप में हमें मिला था, एक प्रदेश जिस प्रदेश का नाम लेने में लोग डरने लगते थे, एक ऐसे प्रदेश की पहचान के रूप में मिला था। इन विगत 8 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में हमने इस प्रदेश की पहचान को बदला है। प्रदेश के बारे में देश के अंदर अन्य प्रदेशों में रहने वाले निवासियों के अंदर और देश के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीय और विदेशियों के अंदर प्रदेश का जो परसेप्शन था उसको बदलने का काम किया है। और जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम ये सब कुछ अगर संभव हो पाया, उसके 2 ही कारण है। देश के प्रधानमंत्री जी का विजन और उस विजन को मिशन के रूप में आत्मसात करके डबल इंजन सरकार के प्रदेश में मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की कर्मठ कार्यप्रणाली का हमने 2017 से सुरक्षा, सुशासन और विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया था, वो आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश के रूप में एक मॉडल के रूप में आप सबके सामने है। हमारी नीतियों के प्रति जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें अपना सहयोग और समर्थन दिया है, उससे यह विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीयत, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन के सद प्रयास सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा केवल देश के अंदर नहीं होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती है। और इस बदलाव के पीछे CCC यानी कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स का ही मंत्र है। कानून व्यवस्था में अनेकों सुधार, जिसका प्रमाण है कि इस प्रदेश के अंदर हमने पहले 2017 से 22 के बीच में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया और 2022 में दोबारा सरकार बनते ही हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इस प्रदेश में लगने वाले उद्योग और इस प्रदेश के अंदर व्यापार करने वाले व्यापारियों के अंदर एक सुरक्षा की भावना जो पनपी, उसी का प्रमाण है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में निवेश आ रहा है। डबल इंजन की सरकार ज्ञान के मूल मंत्र पर आधारित है। गांव, युवा, महिला और नौजवान, इसको हमने केंद्र में रख करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। और हमारी सरकार ने जिस प्रकार पहला अपना
बजट किसानों को समर्पित किया था। हमने हर वर्ष के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक एक थीम को चुना, एक एक सेक्टर को चुना। जब गरीब कल्याण की बात करता हूं और जो मैं आंकड़े दे रहा हूं वो तथ्यों पर आधारित हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं कि उसी गरीब कल्याण के मंत्र के साथ वंचित की वरीयता के मूल मंत्र को मानकर सरकार ने 8 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धनों को प्रति माह हम निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को हमने निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए हैं। 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को हमने किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हमने 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा सुरक्षा कवच दिया है। 56.50 लाख से अधिक परिवारों को हमने निःशुल्क आवास दिए हैं। और इन सब में जितना हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते थे, उन सब को हमने डिजिटली फैसिलिटी का उपयोग किया और ये सब चीजें हमने डिजिटली डीबीटी के माध्यम से उन लोगों के खातों में ट्रांसफर की। और मात्र एक वर्ष 2024-25 में डीबीटी से 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए का हमने भुगतान किया। इस वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जीरो पॉवर्टी मिशन प्रारंभ किया है। अगले वर्ष हम जब आपके सामने फिर उपस्थित होंगे तब आपको इस मिशन की सफलता से हम लोग भली भांति परिचित कराएंगे। 2017 से आज की तारीख 2025 तक की जब चर्चा करता हूं तो 2017 से अब तक 2,80,223 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हमारी सरकार ने किया, जो पिछले 22 वर्षों से कुल भुगतान से भी 66,703 करोड़ रुपए ज्यादा है। जब चीनी मिलों की बात करते हैं, हमसे पूर्व की सरकारों ने चीनी मिलों को बेच दिया था, लीज पर दे दिया था। आज उन्हीं चीनी मिलों में वर्तमान में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। 3 नई चीनी मिलें हमने स्थापित की हैं। 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन किया है और 38 चीनी मिलों का हमने क्षमता विस्तार किया है। इन सब चीजों से लगभग 1,25,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्राप्त हुआ है। मैंने कहा आपको कि हमें प्रदेश मुख्यमंत्री जी को किस रूप में मिला था। मां बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, किसान सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, नौजवान सुरक्षित नहीं था, माफिया राज था, गुंडागर्दी का आलम था। कोई कल्पना नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक ऐसी कानून व्यवस्था 8 सालों में बनेगी जिसका उदाहरण प्रदेश के और देश के अन्य राज्यों के लोग देंगे। आज उत्तर प्रदेश की पहचान नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, उस पर सरकार आज भी प्रतिबद्ध है। उसी के रूप में हम काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में देश में पहला नंबर का राज्य है। पुलिस की एक अलग तरह की छवि थी, एक अलग व्यवस्था हमने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज जनपदों में की और हमने पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की। सोशल सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां हमने गठित की। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया। और जब पुलिस भर्ती की बात आती है 2017 के उपरांत अब तक 2,20,000 विभिन्न पदों पर हमने भर्ती की और 1,49,000 पदों पर प्रोन्नति हमने प्रदान की। ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से अब तक 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठान हमने सभी थानों में किया है। और इस ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से और भी बहुत से लाभ हैं। हमें अपराधियों को पकड़ने में लाभ मिलता है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश एक अचीवर स्टेट है। देश का सबसे अच्छा बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अगर इस समय भारत में कोई बना तो वो उत्तर प्रदेश बना। और इस सब के पीछे यदि सोच है तो वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है।